में हम बातें करने वाले हैं वो है मन, जो 1999 पर रिलीज़ हुआ एक हिंदी रोमांटिक सुपरहिट फिल्म है। इस फिल्म की जो मुख्य कलाकार है वो है आमिर खान, मनीषा कोइराला और अनिल कपूर को भी हम देखेंगे। फिल्म की जो कहानी ऐसे शुरू होती है, हम देखते हैं कि देव कारान सिंह जो है आमिर खान एक पेंटर है और वो एक कसिनोबा है जो लड़कियों के साथ लड़कियों को पटाती है, उसके साथ प्यार करती है, फिर उसको छोड़ देती है, ऐसे ही चलती रहती है। और इस समय वो प्यार करती है अनीता सिंघानिया को, जो एक करोड़पति सिंघानिया की बेटी है। और अनीता के साथ देव शादी करने वाली है क्योंकि वो कर्ज में डूबा हुआ है। सिंघानिया देव को सिंगापुर भेजती है काम के सिलसिले में। यहाँ पर हम देखते हैं कि सिंगापुर में प्रिया को, जो है मनीषा कोइराला, प्रिया एक कल्चरल प्रोग्राम के लिए सिंगापुर आई हुई है और इस पर कल्चरल प्रोग्राम में विनर होती है और उसे सिंगापुर से बॉम्बे जाने की शिप की टिकट मिलती है गिफ्ट में। और हम देखते हैं कि देव जो सिंगापुर से बॉम्बे जाने वाली होती है शिप में, क्योंकि उसकी दादी एक आइलैंड में रहती है, वो अपनी दादी के साथ देखा करेगी। ऐसे हम देखते हैं दोनों इस शिप में जाती है सिंगापुर से बॉम्बे और यहाँ पर प्रिया शिप की एक रूम में ठहरती है और यहाँ पर देव भी उस रूम में चली जाती है। और जब वो प्रिया को देखती है तब वो प्रिया को और कुछ समझ लेती है, पर यहाँ पर प्रिया देव को देखकर उसे बहुत कुछ बुरा भला कहती है। यहाँ पर शिप की ऑफिसर आती है, आकर प्रिया को कहती है कि ये देव की रूम है, प्रिया यहाँ पर गलती से चली आई है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रिया देव से माफ़ी मांगती है, उससे चली जाती है। देव जो लड़की को पटाती है वो प्रिया को देखकर उसे अच्छा लगती है, वो प्रिया को एक ड्रेस गिफ्ट करती है, उसे पटाती रहती है, उसके प्यार की इजहार करती है। बट यहाँ पर प्रिया देव की इस हरकत से तांग होती है और चिड़चिड़ा होती है। वो देव को अपनी रूम में बुलाती है और उसे राज की फ़ोटो दिखाती है, जो अनिल कपूर उस जिसके साथ उसकी शादी होने वाली है। और ये देखने के बाद हम देखते हैं कि देव प्रिया के साथ दोस्ती कर लेती है। ऐसे हम देखते हैं कि दोनों की दोस्ती हो जाती है। यहाँ पर एक दिन प्रिया देव को ये कहती है उसके जीवन के बारे में। प्रिया जो एक अनाथ है, अनाथालय में बड़ी हुई है और वो बच्चों को म्यूज़िक सिखाती है और इस अनाथालय को मदद करती है राज, जो एक व्यवसायी है। और ऐसे ही राज के साथ प्रिया की दोस्ती होती है और राज प्रिया से शादी करना चाहती है। और हम देखते हैं ऐसी कहानी होती है। और देव जो लड़कियों के साथ फ्लर्ट करती है, उनको प्यार में फंसाती है और वो एक लड़की के साथ प्यार करना शुरू करती है। और यहाँ पर प्रिया जब देव को और एक लड़की के साथ देखती है उसे अच्छा नहीं लगती, क्योंकि वो भी मान ही मान देव को पसंद करना शुरू कर दिया। और हम देखते हैं कि देव को भी एहसास होती है कि प्रिया उसके लिए कुछ एहसास करती है। यहाँ पर देव प्रिया को अपने साथ अपनी दादी के पास ले जाती है देखा कराने के लिए। और वह जाने के बाद प्रिया को इस जगह दादी जिस जगह में जिस आइलैंड में रहती है उससे बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पर देव और प्रिया दादी के साथ बहुत समय बिताती है। देव यहाँ पर प्रिया की प्यार में पड़ जाती है। देव और प्रिया जब दादी से विदाई लेने वाली होती है तब यहाँ पर प्रिया बहुत ही इमोशनल हो जाती है। वहाँ से लौटने के बाद देव प्रिया को अपने प्यार की इजहार करती है और उसे अपना बनाना चाहती है और उससे कहती है कि उसे 6 महीने की बाग देने के लिए वो खुद को बदल देगी और प्रिया की काबिल होगी। बट यहाँ पर प्रिया उसे मना कर देती है क्योंकि वो राज को धोखा नहीं देना चाहती और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर देव प्रिया के रूम में जाती है और प्रिया को ये कहती है कि अगर वो राज से शादी करती है राज को धोखा देगी, क्योंकि देव ये जानती है कि प्रिया मान ही मान उसे पसंद करती है। और यह सुनने के बाद प्रिया मना कर देती है। बट यहाँ पर देव उसे कहती है कि उसे सोचने के लिए, और उसे कह जाती है कि अगले दिन जो ड्रेस प्रिया को दिया था वो ड्रेस पहनकर अगर वो आती है तब वो देव ये मान लेगी कि प्रिया उसे प्यार करती है। और हम देखते हैं कि अगले दिन प्रिया उस ड्रेस पहनकर आती है और वो देव की प्यार को स्वीकार करती है। और हम देखते हैं कि दोनों ये तय करते हैं कि दोनों 6 महीने के बाद इंडिया में इंडिया गेट के सामने शाम की 5 बजे देखा करेगी, वैलेंटाइन के दिन। और हम देखते हैं इस 6 महीने दोनों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखेगी, कोई बातचीत नहीं करेगी। और ऐसे ही दोनों के बीच तय होती है। दोनों यहाँ पर विदाई लेकर चली जाती है और यहाँ पर बॉम्बे में देव को अनीता और प्रिया को राज रिसीव करती है और दोनों के रास्ते चली जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अनीता की पिता सिंघानिया देव के लिए एक पार्टी देती है और उसके एक हवेली गिफ्ट में देना चाहती है। तब यहाँ पर पार्टी में देव अनीता के साथ उसकी जो एंगेजमेंट हुआ था उसको तोड़ देती है। वो कहती है कि वो एक लड़की को प्यार करती है और यहाँ पर सभी लोग उसे कहती है कि वो एक करोड़पति को ठुकरा रही है और जो खुद ही कर्ज में डूबी हुई है।
और यहाँ पर इस पार्टी में राज भी होती है, और राज जब देव की इस बारे में सुनती है कि वो अपनी प्यार के लिए सब कुछ कुर्बान कर रही है, और वो जाकर देव को कहती है कि एक सच्चा आशिक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि राज पिया को आकर ये कहती है कि वो पिया को जल्द ही जल्द शादी करेगी, पर पिया उसे देव के बारे में बताना चाहती है, बात बोल नहीं पाती। यहाँ पर हम देखते हैं कि देव जिसकी घर बार सब कुछ नीलाम में चली गई है, और वो अपनी सेक्रेटरी और दोस्त नत्थु को लेकर सड़क पे चली जाती है और एक छोटा सा काम लेती है और अपनी पहली कमाई पाती है और बहुत खुश होती है। ऐसे हम देखते हैं कि देव दिन को काम करती है और रात को पेंटिंग बनाती है, और वो दादी और पिया की एक पेंटिंग बनाती है जो वो पिया को देने चाहती है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी पेंटिंग बहुत अच्छी दामों में बिकती है। ऐसी ही चलती है, और उधर हम देखते हैं कि पिया के साथ राज की एंगेजमेंट होने वाली होती है। तब यहाँ पर पिया राज को उसकी देव के बारे में बताने वाली होती है। तब यहाँ पर पिया की एक आंटी आती है जो पिया को ये कहती है कि राज उसके जीवन के लिए बहुत कुछ करे, अगर वो राज को ठुकराती है तब वो राज को धोखा देगी। और यहाँ पर पिया को भी ऐसा ये लगती है, और वो देव को एक चिट्ठी लिखती है उसे भुला देने के लिए। और हम देखते हैं कि वो चिट्ठी राज पा जाती है, और राज पिया को ये कहती है कि अगर पिया राज को इसलिए शादी कर रही है कि वो राज के लिए पिया के लिए बहुत कुछ करा है, तो उसे ये नहीं करना चाहिए, उसे देव को ही मान लेना चाहिए, क्योंकि देव उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया है। और ऐसे वो पिया को मना लेती है, पर मान खुद दुखी भी होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि देव जो बहुत सारी पैसा इनकम करती है और पिया के लिए एक घर खरीदती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर वैलेंटाइन के दिन चली आती है, और पिया इंडिया गेट आ रही होती है, तब यहाँ पर उसकी एक्सीडेंट हो जाती है। उधर देव पिया के लिए इंडिया गेट में फूल की गुलदस्ता लेकर अपेक्षा कर रही होती है। पिया को अस्पताल लिया जाता है, उसकी ऑपरेशन होती है, और यहाँ पर देव पिया के लिए सुबह की 5 बजे तक उसके लिए अपेक्षा कर रही होती है, और निराश होकर घर चली जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पिया की होश आती है, पिया देव से मिलने के लिए जाना चाहती है, तब यहाँ पर राज उससे मना करती है, बट वो ज़िद करती है, बट उसे एहसास होती है कि उसकी पैरों की नीचे का हिस्सा नहीं है, और वहाँ पर वो बहुत ही टूट जाती है, बहुत रोना शुरू करती है। और वो यहाँ पर राज उसे दिलासा देती है, और वो राज से ये कहती है कि देव को ये नहीं बताने के लिए, क्योंकि वो देव की ज़िंदगी में बोझ नहीं होना चाहती। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसे ही देव जो बहुत ही टूट चुकी है, और यहाँ पर उसके पास एक दिन एक चिट्ठी आती है कि उसकी दादी मर चुकी है, और यहाँ पर वो दादी की यहाँ जाती है, वहाँ पर उनकी एक नौकर उसे एक दादी देव को देने के लिए एक पायल छोड़ गई है, और उस पायल को वो पिया को देने के लिए कहा है। और हम देखते हैं यहाँ पर भी देव बहुत इमोशनल हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रिया जो बच्चों को स्कूल में म्यूज़िक सिखाती है, और ऐसे ही उसके दिन चलती है। और एक दिन वो देव की एक पेंटिंग शो में जाती है, जहाँ पर उस पेंटिंग को देखती है जो देव दादी और उसकी छवि आंकी थे, और उस पेंटिंग को खरीदना चाहती है, बट यहाँ पर उसकी मैनेजर मना कर देती है। बट प्रिया बहुत जिद करती है, तब मैनेजर देव को फ़ोन करती है, कहती है कि एक अपाहिज लड़की इस पेंटिंग को लेना चाहती है, और इस पेंटिंग के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रही है। और ऐसे कुछ सब सुनने के बाद देव मैनेजर को कहती है कि उस अपाहिज लड़की को इस पेंटिंग दे देने के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि देव ये तय करती है कि वो अपनी जीवन की बाकी दिन अपनी दादी की इस आइलैंड में बिताएगी। और वो जब अपनी सारे सामान इकट्ठे कर रही होती है, तब उसे उस पायल मिलती है, और हम देखते हैं वो उस पायल लेकर पिया के घर आती है पिया को देने के लिए। यहाँ पर दोनों के बीच बातचीत होती है, और जब देव पिया को इस पायल पहनाने के लिए जाती है, तब प्रिया उसे मना कर देती है, कहते हैं कि वो खुद ही उस पायल को पहन लेगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि देव चल ही जा रही होती है, तब यहाँ पर वो पिया को ये कह रही थी कि उसकी और दादी की एक पेंटिंग बनाई थी जो पिया को देने वाली थी, बाकी अपाहिज लड़की इस पेंटिंग को ले गए। तब उसे उस मैनेजर की याद आती है, जब वो मैनेजर की एक अपाहिज लड़की इस पेंटिंग को लेना चाहे, और वो ये भी याद करती है कि कुछ समय पहले पिया को जब वो उस पायल पहनाने के लिए जा रहे थे, पिया उसे मना कर दी थी, और इस संजोग को मिला लेती है, और वो दौड़ती हुई पिया की रूम की घर के और एक रूम में जाती है, और उस पेंटिंग को देख लेती है, और समझ जाती है उस अपाहिज लड़की और कोई नहीं थी, पिया ही थी।
और वो आकर पिया को गले लगाती है और उससे कहती है किस लिए वो देव को पहले ये नहीं बताया। पिया उसे कहती है कि वो पिया देव के जीवन में बोझ नहीं होना चाहती थी। और यहाँ पर वो उसे ये भी कहती कैसे उसके एक्सीडेंट हुआ था उस दिन। और हम देखते हैं कि यहाँ पर दोनों बहुत इमोशनल हो जाती है और यहाँ पर देव और पिया की शादी होने वाली होती है, जहाँ पर राज नातू सभी लोग होती है। और हम देखते हैं कि जब फेरू की समय आती है तब यहाँ पर देव प्रिया को गोद में उठा लेती है फेरू के लिए। ऐसे ही हम देखते हैं कि उनके सुंदर सा मील होती है, ख़त्म होती है इस फिल्म की कहानी। धन्यवाद।